2011 की जनगणना के अनुसार। सर 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। जनगणना और पंचवर्षीय योजना दो टॉपिक है और मैं लिख के कह रहा हूं, आपके पेपर में आएगा, कहीं आज देख लेना, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष आरंभ हुई थी? सर 1881 में। विधिवत पूछा है, विधिवत, ठीक है ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करो यार। भारत में निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? सर जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है दिल्ली का, लेकिन अगर सिर्फ राज्य की बात कर देता तो इसका, लेकिन उसने बात क्वेश्चन में क्या किया है? भारत। तो भले यूनियन टेरिटरी है लेकिन जनसंख्या घनत्व तो इसका सबसे ज्यादा है। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में साक्षरता का उच्चतम स्तर है? बताओ, साक्षरता का उच्चतम स्तर। सर साक्षरता का उच्चतम स्तर है मिजोरम में, ठीक है ना। तो आज का 10 मिनट शो जनगणना और पंचवर्षीय योजना के टॉप 50 क्वेश्चन पे है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? बताओ, सवेरे सबको रंग में सराबोर कर दो। ए ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? सर भारत की साक्षरता दर है 74 ओवरऑल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक, मतलब कि 2001 से 2011 के बीच में डाउनफॉल हुआ है जनसंख्या वहां का? सर नागालैंड का। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है, मतलब जो पुरुष महिला सेक्स रेशियो है प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की जो संख्या है वो सबसे कम है? सर हरियाणा में 11 के अनुसार। नेक्स्ट, अंतिम संस्करण जो 2011 की जनगणना हुई वो कौन से नंबर की जनगणना थी? सर अंतिम संस्करण है 15वीं। अगले पे आएंगे लल्ला, बातचीत मत करो, 10 मिनट का ये शो होता है। भारतीय जनगणना 2011 कितनी भाषाओं में आयोजित की गई थी? भारतीय जनगणना 2011 कितनी भाषाओं में? सर कितनी भाषाओं में? बी ऑप्शन, 16 भाषाओं में आयोजित की गई थी, 16 भाषाओं में। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार 25 क्वेश्चन जनगणना के, 25 क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना के, की वृद्धि दर सबसे अधिक रही? सर वृद्धि दर सबसे अधिक रही मेघालय की। भारत की जनसंख्या 2023 में चीन से अधिक हो जाएगी, किस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है? तो किस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है? स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। अब हम लोग ज्यादा भी हो गए हैं, हम लोग 150 मिलियन वाले हो गए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? सर जनसंख्या वृद्धि दर रही 17.72%। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? सर सी ऑप्शन, दादर नगर एवं हवेली। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 2011 के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत में 10 की वृद्धि दर, मतलब हर वर्ष में 10 वर्ष में जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, यह उपलब्ध कराने का कार्य किसका है? सर गृह मंत्रालय का है। 2011 की किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो किसका अच्छा है? सर पुडुचेरी का है, पुडुचेरी। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनसंख्या शून्य है? अनुसूचित जनसंख्या, सर पंजाब में जो है अनुसूचित जनसंख्या शून्य है। भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने शहर हैं 2011 की जनगणना के अनुसार? बताओ भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व कौन सा है? सर ए ऑप्शन, घनत्व वाला राज्य मिजोरम। भारत की जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पे होती है? 10। अगला क्वेश्चन, जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? सर दूसरी सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर क्या थी? महिला साक्षरता दर ए ऑप्शन 65.4 से जीत। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पीवी नरसिंह राव जी। कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचार, मतलब एक होता है हैमर-स्कॉल्ड मॉडल और एक महालनोबिस पे दूसरी थी, हैमर-कॉल्ड वाले पे वो आपके हेराल्ड डोमर वाले पे पहली थी। 6वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर क्या थी? कह दो, तुम्हें याद है? लेकिन ये जब 2021 का एनटीपीसी हुआ था तो ये सेम क्वेश्चन पूछा था, ऑप्शन अलग अलग थे लेकिन सही वाला तो मौजूद ही था। किस पंचवर्षीय योजना में बिजली और परिवहन पर ध्यान केंद्रित किया गया था? सर बिजली और परिवहन पहली, इसी में कृषि पे भी ध्यान केंद्रित था। कृषि का विकास सर पहली पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना को कब शुरू किया गया था? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना को 1951 में शुरू किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में भारी बुनियादी उद्योग के तेजी से औद्योगिकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया था? सर ये ऑप्शन दूसरी के।
भारत को आत्मनिर्भर बनाना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, बताइएगा। भारत को आत्मनिर्भर बनाना, बी ऑप्शन, तीसरी पंचवर्षीय योजना का। पहली पंचवर्षीय योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया? पहली पंचवर्षीय योजना को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा शुरू किया गया। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना, देखो भारत की शुरू की 3 पंचवर्षीय योजना अपना 5-5 साल का कार्यकाल पूरा की थी, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961। किस पंचवर्षीय योजना की वास्तविक वृद्धि दर अपने लक्ष्य से अधिक थी? वास्तविक वृद्धि दर पहली की अपने लक्ष्य से अधिक मिली थी, मतलब जितना हम लोग सोचे थे उससे ज्यादा मिल गई थी, ठीक है ना। कौन से क्वेश्चन? ये वाला, ठीक है ना, उससे थोड़ा ज्यादा मिल गई थी, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। ये हो गया, तो ये पहली। अगला, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? बताओ। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951। केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना में विलंब हुआ था? कौन सी पंचवर्षीय योजना में विलंब हुआ था? राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण। भैया आप लोग आंसर करो, ठीक है ना। सर राइट आंसर है आपके डी ऑप्शन 8वीं। तेज और अधिक समावेशी विकास की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? सर सी ऑप्शन, 11वीं से। चौथी पंचवर्षीय योजना किस साल शुरू की गई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में, वो गैप हो गया था ना 66 से 69। अगला, किस पंचवर्षीय योजना में अधिक तीव्र और अधिक समान, ये आपके एनटीपीसी 2021 और एमटीएस के 2024 का क्वेश्चन है। सही आंसर है 11वीं। भारत पाकिस्तान युद्ध कौन सी, अब युद्ध 2 बार हुआ है, तो एक्चुअली चौथी में भी हुआ है भाई। एक बार चौथी 69 से शुरू होकर 74 तक चली थी, 1969 से 1974, और 1972 में भारत पाकिस्तान युद्ध भी हुआ था। और एक बार तीसरी के समय भी कर दो, 1965 में भी तो हुआ था सर। तो एक्चुअली यहां पे ना ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि तीसरी के समय 1965 वाला याद कर लो, सच नहीं कह रहा हूं। 2012-2017 में कौन सी पंचवर्षीय योजना अंतिम? सर 12वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं, क्षमा करेगा 11वीं, अब कौन सी चल रही है? 12वीं, 11वीं अंतिम थी, क्योंकि 12 से 17 टाइम दे दिया ना, इसलिए। औद्योगिक क्षेत्र पर कौन सी? सर भारी उद्योग के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना। पहली कृषि पर आधारित थी, फिर वही बात। दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख कार्य 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में लगभग कितनी वृद्धि करना था? लल्ला ये ऑप्शन 25% वृद्धि करना था। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? पंचवर्षीय योजनाओं का प्रावधान सोवियत संघ से।